क्योंकि पिता की प्रतिष्ठा से वो बहुत डरती है। पिता से बहुत प्रेम होता है कन्याओं का जाने के बाद। तो पिता की बेइज्जती न हो जाए जब सिर से पानी एकदम ऊपर जाने लगता है। तो एक माय का अंतिम आश्रय। लेकिन यहां मायके में दक्ष कन्या ने शरीर छोड़ा, ऐसी कौन सी बात हो गई थी भगवान बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उससे एक कन्या जन्म ली जिनका नाम पड़ा सती। और सती का विवाह दक्ष ने भगवान शिव से किया। एक समय प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने। सभी आमंत्रित थे उसमें, शिव ब्रह्मा सब आए हुए हैं। सब सभासद जब बैठे हुए हैं, अंत में जो सभापति था दक्ष, वो आया लास्ट में। थोड़ा अहंकारी स्वभाव का है। सब ने प्रणाम किया दक्ष को। ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों ने नहीं किया। तो ब्रह्मा को और शिव को प्रणाम किया दक्ष ने। तो ब्रह्मा जी ने तो प्रत्युत्तर दिया और बोले, बाबा चुप बैठे हुए, शायद बूटी ज्यादा पी लिए थे लगता है उस दिन। तो दक्ष ले लिया लक्ष्य में इनको। जिसने नहीं प्रणाम किया उसी को लक्ष्य में। जितने लोग प्रणाम किए उनकी बहुत वैल्यू नहीं है। नहीं किया, ये मेरे से क्यों टेढ़े टेढ़े हैं। बहुत अहंकारी है ना। अहंकारी लोग लास्ट में भी आते हैं कथा में, थोड़ा बाद में आएंगे। वो बड़ा जगह हैसियत सब देखते हैं, दिखाते हैं हम किस हैसियत के हैं, किस हैसियत के अनुसार हमें बैठना चाहिए। कौन आया है तो उसको कैसे हैसियत के अनुसार बैठाना। अति अहंकार का गेम नहीं खेलना चाहिए। हमने सुना है, एक बार मद्रास में एक जज था, अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश समय में ब्रिटिश ही जज हुआ करते थे। तो बड़ा अहंकारी था। कोई मिलने उससे आवे तो पहले देखता था किस हैसियत का व्यक्ति है, तो वैसी कुर्सी मंगावे। तो 7 कुर्सियां रखे हुए था अपने कमरे में बंद, और जिस हैसियत का था उतना नंबर बोले नौकर को तो दौड़ कर लावे। 4 नंबर तो अब पहले दूसरे नंबर के मोढ़े थे, मोढ़े में भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी, कम और ज्यादा अच्छा। 3-4 में कुर्सियां शुरू हो जाती थी। अगर कोई ऐसा फटेहाल आता था तो खड़े खड़े बात कर ले, उसको मोढ़े की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन फंसा। एक उसने संस्मरण में बाद में लिखा कि एक व्यक्ति आ रहा था दूर से, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, कमर झुकी हुई थी। तो मैं सोचा बुजुर्ग है, ऐसे देखने में बड़ा साधारण लग रहा है, तो खड़े खड़े बात हो जाएगी, इसके लिए मोढ़ा भी क्यों मंगाऊं। लेकिन जब थोड़ा करीब आने लगा तो उसके कपड़े थोड़े ठीक ठीक लगे, थोड़ी चाल में भी गरिमा दिखी। तो नौकर को बोला 1 मैंने 1 नंबर मैंने वो मोढ़ा लाओ। तब तक और करीब बूढ़ा आया तो देखा उसके जूते बड़े पॉलिश किए, बढ़िया दिखने लगे। बोला नो 2। तो फिर वो रखकर दूसरा लेने के लिए भागा। और करीब बूढ़ा आने लगा तो देखा घड़ी बड़ा बढ़िया पहने हुए, हाथ में बड़ी सुंदर चेन है गोल्डन कलर का। बोला नो 3। फिर भागा नौकर रखने के लिए, फिर तीसरा लेकर आ रहा है। और करीब आया तो देखा कि चश्मा बड़ा सुंदर है, इसके फ्रेम बड़े कीमती। नो 4। फिर भागा। और जब बूढ़ा और करीब आया तो जरा गर्दन सीधा किया, देखा सोने का चेन पहना हुआ है। फिर नो, फिर कहा कि 5। बूढ़ा करीब आ गए थे बुजुर्ग, और सब सुन रहे हैं इसकी बात। बोले कि क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो। तुझे पता है मुझे सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी है, और मैं 50,000 सरकार को मदद के लिए दान करने आया हूं। तो जो अंतिम दर्जे की कुर्सी है आपके पास वो मंगा लीजिए, क्यों इस बूढ़े को बार बार परेड करा रहे हो। मतलब तो उस दिन वो अंग्रेज बोला कि मैं फंसा। इस व्यक्ति को समझ ही नहीं पाया किस हैसियत का है। तो जो अहंकारी होते हैं लोग बहुत हैसियत तौलते हैं। उसके जूते देखेंगे, उसके कपड़े देखेंगे, आयरन प्रेस किया हुआ है कि नहीं, सोना कितना शरीर पर है। तो दक्ष भी कुछ ऐसा ही है। दक्ष माने कुशल होता है। कुशल व्यक्ति थोड़ा चतुर होता है, थोड़ा बुद्धि में जीता है। और शिव को लक्ष्य करके नाराज होकर और बोलने लगा कि अरे यह शिव इतना अहंकारी हो गया है, मैंने दामाद क्या बना लिया कि इतना सिर पर चढ़ गया। ये तो किसी भी लायक नहीं था मेरी पुत्री के। वो तो विष्णु और ब्रह्मा जी इत्यादि के कहने से मैं जैसे तैसे दे दिया अपनी कन्या को। ये कहाँ था, इसके पास है क्या जिस पर इतना ये अकड़ा हुआ बैठा हुआ है। इसके पास न घर बनाया है, न खाने को है, भीख मांग भव खाई, न इसका संगत बढ़िया है, भूत प्रेतों के बीच में घुमा करता है, शमशान में लेट जाता है,
शरीर पर लगाने के लिए ठीक से इसके पास चंदन पाउडर भी नहीं है, चिता का भस्म लपेटे रहता है, इसके पास न कोई आभूषण है, सांप बिच्छू सब लपेटे रहता है, इसके पास है क्या? न पहनने को वस्त्र है, न खाने को अन्न है, न रहने को घर है। 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान, इसके पास एक भी नहीं है। और इसका अहंकार देखो, अरे इसका नाम शिव किसने रखा? इसका नाम तो अशिव होना चाहिए था। बड़ी जली कटी बोल रहा है, लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब नहीं बोल रहे हैं तो और पागल होते चला जा रहा है और श्राप देने लगा कि शिव भक्त कुल पाखंडी हो जाए, ये हो जाए, कुल बोलने लगा। लेकिन भोलेनाथ फिर भी नहीं बोल रहे। सम्मान दिया तो भी नहीं बोले, और अपमान कर रहा है तो भी नहीं बोल रहे, अपने में खोए हुए देख रहे हैं सिर्फ दक्ष को। उनकी गति कौन समझ सकता है अंत में। लेकिन भोलेनाथ तो नहीं बोल रहे हैं, गढ़ कैसे चुप रहेंगे? वहां नंदी इत्यादि रोष में आ गए और वो भी श्राप देने लगे, अरे दक्ष अब तू चला है शिव को नापने के लिए, अब तू इनको समझाएगा। अरे दुर्बुद्धि, तुमने भगवान शिव को इस तरह से बोला है, जा तुम पाखंडी हो जा, तेरा सब सत्यानाश हो जाए, बकरे का मुंह हो जाए। तू मैं बहुत करता है ना, तेरे में अहंकार हो गया है, मैं बकरे का तेरा मुंह हो जाए। और दोनों तरफ से सापा सापी भयंकर चलने लगा। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा, अपने गणों को लेकर चल दिए वहां से और आ गए कैलाश पर, चुप बैठ गए, फिर ध्यानस्थ हो गए। लेकिन इधर दक्ष तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा इनके खिलाफ योजनाएं बनाने लगा। अब फिर से एक यज्ञ किया, अब प्रयागराज में नहीं, अब यहाँ कनखल में आकर हरिद्वार में, अब थोड़ा कैलाश के करीब आ गया दिखाने का, और उससे भी बड़ा। और सबको आमंत्रित किया, सिर्फ शिव को और अपनी पुत्री को भी आमंत्रित नहीं किया, 2 को आमंत्रण नहीं दिया। बड़ी विमान भर भर कर देव देवियां कुल कैलाश से जा रही हैं और गीत गाते हुए जा रही है, सब दिखा दिखा कर, और रास्ते से भी जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर सती के ऊपर से ही गुजर रही है सब। अब पता चल गया सती को कि मेरे पिता ने यज्ञ किया, पिता ने यज्ञ किया है तो बेटी का मन तो मचल ही जाएगा ना। कई कथाओं में मैंने देखा है कि जैसे जिनकी बेटियां हैं, ब्याहता हैं जो, अब वो पिताजी कथा करा रहे हैं तो वो मचल जाएंगे, पति से कहेंगे मेरे को तो कम से कम 15 दिन की छुट्टी चाहिए। अब पति कहेंगे नहीं, 1 हफ्ता जिस दिन शुरू होगा उस दिन जाना है। बोली नहीं, मुझे 4 दिन पहले जाना है, 4 दिन बाद आऊंगी मतलब वो मचल जाती। पिता के यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो बेटी को इतना आनंद आता है, पहले से योजनाएं हैं। हमारे शर्मा जी की कुल बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, 3 हैं, तो बड़ी वाली तो है मोना बैठी है बेचारी, इसका पैर थोड़ा वो हो गया, नहीं तो बड़ी भाग लेती। ये सब सजा रही थी, जो आप देख रहे हो ना डेकोरेट, इसी में इसका पैर कहीं मुड़ गया, वो बैठी है जैसे। ये योजना महीनों पहले से कुल बना रही है, पूना में थी तभी से कुल सब योजना कैसे कैसे क्या करना है। बीच वाली का एग्जाम आ गया, वो नहीं आ पाई है, छोटी वाली फिर है। छोटी वाली कहाँ है? वो अपना घूम रही है, चलो मतलब लेकिन मन में उत्साह कि एक एक चीज की योजना बनाकर आगरे से सब करके अब लाई हुई है सारा, कि ऋषिकेश में दौड़ना ना पड़े इधर उधर मेरे पापा को तो सारा पहले से कुल एक एक लिस्ट बनाकर, तो मन में उत्साह। और जब ब्याह हो जाता है तो और भी ज्यादा खिंचाव हो जाता है। पिता अगर यज्ञ करा रहे हैं तो अगर पतिदेव छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो लड़ाई हो जाएगी महाभारत उसको निकालना ही पड़ेगा समय। तो अच्छी बात है। तो अब सती का मन कैसे माने? पिता के यहाँ यज्ञ, सारी दुनिया जा रही है, मैं नहीं जा रही हूं। तब शिव के पास आती है और कहती है कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं इतना बड़ा, आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव थोड़े मुस्कुराए, फिर बोले कि देवी लेकिन हम लोगों का आमंत्रण तो नहीं है। सती बोली कि कोई बात नहीं, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है। वो भोलेनाथ बोले ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जहां कोई विरोध माने वहां तो नहीं जाना चाहिए ना। आपके पिता ने मेरे से बैर ठान रखा है, इसलिए जाना उचित नहीं। सती रुक जाती है, लेकिन फिर से मन मचल जाता है और इतने कुपित हो जाती हैं, कभी घर के भीतर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं, बाहर भीतर क्रोध से एकदम पागल हो गई। भोलेनाथ की दृष्टि पड़ गई और देखे कि अब क्रोधित हो गई तो जगत के लिए मंगल नहीं होगा, ये जगत जननी है। और उन्होंने फिर कहा कि देवी यदि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं पूरी व्यवस्था कर देता हूं, सत्सम्मान जाइए, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। यही चाहती थी और निकल पड़ी।
फिर नंदी इत्यादि को बोले कि तुम लोग जाओ, महारानी के साथ जाओ, जा रही हैं, सामान उमान सब इनका लेकर जाओ। तो जितने सामान थे सब बंधवा दिया भोलेनाथ, कुछ भी नहीं रखा, और नंदी को दे दिया और सिपाही दे दिया, बॉडीगार्ड सब साथ में, पूरा मतलब प्रतिष्ठा से भेजो, इनको भेजो। लेकिन सारा सामान क्यों भिजवा दिया? एक भी न रहे, क्योंकि जानते थे कि अब यहाँ लौटना सती का नहीं होगा। तो एक एक सामान इनकी स्मृति दिलाएंगे, तो इनका सामान हमें नहीं चाहिए जो स्मृति दिलाएंगे। भोलेनाथ समझ गए। और दूसरा कारण ये भी था कि बड़े फकीर हैं, ये वैसे दामाद नहीं है जो अपने ससुराल के माल पर जीने के लिए आशा रखते हैं। मेरा ससुराल बड़ा पैसे वाला, इनको ससुर से कोई लेना देना, भले नगाधिराज हिमालय हैं, नहीं हिमालय नहीं, दक्ष कन्या थी अभी, तो दक्ष है बहुत प्रजापति, लेकिन हमें उनके समान से कोई लेना देना। ये 1 नंबर वाले दामाद थे। जो 2 नंबर वाले होते हैं हमेशा तंग किए रहेंगे ससुराल को, 10वां ग्रह, 9 ग्रह तो ज्योतिष लोग बताते हैं, है भी कि नहीं, हमें तो लग रहा नहीं है। ये काला काला जो बना देते हैं शनि सबसे द ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम, सबसे सुंदर एक वलय है उसके ऊपर। और ऐसे भयंकर आजकल प्रतिमा शनि का बना शनि भी रोता होगा। ये ज्योतिषी ऐसे तंग कर दिए हैं पूरे समाज को, है भी कि नहीं पता नहीं, कुछ है नहीं, सब अटकल में ही तीर मार रहे। लेकिन 10वां ग्रह है, वो कौन सा है? तो जामाता और है कन्या राशि पर रहता है ना, वो हमेशा कन्या राशि पर चढ़ा रहेगा सदा। कैसे है? उसको मैंने सदा माना पूजाम अपेक्षता, सदा क्रूरः सदा बकरी, सदा क्रूरः सदा बकरी, सदा पूजाम अपेक्षता, कन्या राशि स्थितो नित्यम, जामाता 10वां ग्रह। ये 10वां ग्रह है जो हमेशा कन्या राशि पर चढ़ा रहता है। ये ग्रह तो है, तो वैसे ग्रह लेकिन भगवान शिव नहीं है। उनको ससुराल से कोई लेना देना, ले जाओ सामान से, हमें कुछ नहीं चाहिए, ससुराल के माल पर हम आयस करने वाले नहीं हैं। तो सारा सामान भिजवा देते। और फिर फकीर के फकीर भोलेनाथ की जरा जीवन देखिए, है चारों तरफ ऐश्वर्य लेकिन फिर भी फकीर हैं। स्वयं महेशः ससुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः तथापि भिक्षाटनमेव शंभो वलीयसी केवलम ईश्वरेक्षा। जरा शिव को देखिए कि स्वयं महेशः ससुरो नगेशः, जिसका ससुर नगाधिराज हिमालय है, और मित्र कुबेर है धनेशः, जिसका मित्र इतना बड़ा है कुबेर, और तनयो गणेश, जिसका बेटा ही रिद्धि सिद्धि को देने वाला गणेश है, फिर भी तथापि भिक्षाटन में वो संभव, फिर भी भिक्षा मांगकर खाते हैं। इसमें उनकी इच्छा ही है, तेरी विभूति में चिपटी है कुबेर का खजाना। वे जानबूझकर हैं, जिनकी कृपा मात्र से किसको क्या से क्या मिल जाता है। अब वो क्यों ऐसा रहता है वो वही जाने, उसकी लीला को कौन जान सकता है। तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वे जैसे हैं वैसे ही मस्त हैं। तो सारा देवी का सामान बंधवा दिया और सब जाने लगे। अब यज्ञ मंडप के पास आती हैं सती, तो किसी ने सम्मान नहीं किया, दक्ष के भय से, उसका आदेश था। बहनें मिली प्रेम से और मां मिली, लेकिन और किसी ने प्रेम से स्वागत नहीं किया। जब यज्ञ मंडप में चली गई तो वहां देखी कि सबका भाग है, सभी देवताओं का, शिव का यहाँ भाग ही नहीं। शिव का घोर अपमान किया गया है, और इतना देखते ही रोष प्रकट करती है। और सामने पिता खड़ा है दक्ष, और लक्ष्य करके कहती हैं कि अरे दक्ष, तुम शिव से विरोध पाल रहे हो, तुम अब शिव को नापने चले हो, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि और उस अखिल ब्रह्मांड नायक को नापेगी। अरे जिसका नाम एक बार कोई भाव से जप ले, शिव का नाम एक बार भाव से जप ले, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान शिव नाचते हैं और उनके गले से जब फूलों की माला गिरती है, तो बड़े बड़े परमहंस महापुरुष भी सोचते हैं कि मिल जाए कुछ इसमें। बड़े बड़े परमहंस उनके एक कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं, और तुम उन शिव से विरोध पाले हो, तुमने उनको अशिव कहा, तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से नापोगे। अरे तेरे जैसा और दुर्बुद्धि कौन होगा जो शिव से विरोध पालेगा। अरे विष्णु के विरोधी हो सकते हैं, ब्रह्मा के हो सकते हैं, लेकिन शिव जिसके देवता क्या, जिसके असुर भी उपासना करते हैं,
भगवान शिव, इसीलिए शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। जिसके असुर तक उपासना करते हैं उन शिव से तुम्हारे जैसा दुर्बुद्धि ही विरोध कर सकता है, और कौन कर सकता है। और वो कहते हो कि वे ऐसे फकीर रहते हैं, अशुभ वेश धारण किए रहते हैं। अरे तुम क्या जानो वे क्या कर रहे हैं लीला पूर्वक। तुम अब शुभ और अशुभ की दृष्टि तुम्हारे पास है। तुम्हारी जब शुभ और अशुभ से दृष्टि, शुभ अशुभ परित्यागी जब दृष्टि होगी, तब समझोगे कि वे किस अवस्था में स्थित हैं। लेकिन मुझे तो अब शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे माध्यम से पैदा हुई हूं, लेकिन दक्ष अब सुन लो, मैं अब कैलाश नहीं जाऊंगी लौटकर। क्यों? क्योंकि अगर कैलाश गई और दक्ष नंदिनी कह के शिव ने संबोधित किया, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अब इस शरीर को यहीं छोड़ूंगी तेरे इस माध्यम से जो मिला हुआ है। और इतना कहती हुई और जाकर यज्ञ के एक भाग में बैठ जाती है कोने में, और वहां आसन लगाती है और हृदय में भगवान शिव का स्वरूप धारण करती है और अपने प्राण को स्थिर करती है और धीरे धीरे प्राण को उठाकर लाती है, हृदय से उठाकर अपने ब्रह्मरंध्र में, और भावना करती है अग्नि की। और देखते देखते योगाग्नि प्रकट हो जाती है और धधक धधक कर शरीर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। हाहाकार मच गया वहां चारों तरफ। जो भगवान शिव के गण आए हुए थे उसमें आधे तो मूर्छित होकर बेचारे गिर पड़े, बेहोश हो गए। रूप प्रकट हो गया, हजारों जिसके हाथ पांव हैं, और प्रणाम करते हुए स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आदेश दीजिए। बोले कि जाओ, दक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया है, उसके अहंकार को चूर्ण कर दो। चलते हैं फिर, और जब वीरभद्र चलते हैं तो पीछे से और भी गढ़ चलते हैं, रणचंडी भी चल रही है। और कनखल की तरफ जब आ रहे हैं लोग, तो जैसे आकाश में लग रहा है कि धूल उड़ता हुआ आ रहा है, सूरज ढक गया। सब देवता घबराने लग गया कि यहाँ पर कुछ हुआ है गड़बड़। जो गड़बड़ हुआ है उसी का परिणाम है। और देखते देखते वीरभद्र इत्यादि पहुंच गए, सारे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, मंडप तोड़ ताड़ कर फेंक दिए, सारी अग्नि कुंड बुझा दिए। और अधिकांश देवता तो भाग गए, लेकिन कोई बचा रहा था, किसी की आंख निकाल ली, किसी के दांत तोड़ दिए। और दक्ष को ढूंढ रहे हैं, दक्ष कहाँ है। तो दक्ष सिंहासन में जाकर छुप गया था, उसको वहां से फिर पकड़कर वीरभद्र लाए और पकड़कर सोचे कि तलवार से सोचे कि इसके सिर को काट दूं, लेकिन सिर नहीं कट रहा है, यज्ञ से अभिमंत्रित है। फिर मरोड़कर इसके सिर को तोड़ दिया, तोड़कर जो एक अग्नि कुंड अभी जल रही थी उसमें अग्नि उसमें डाल दिया और सिर जलकर स्वाह, और धड़ ऐसे पड़ा हुआ है। और सब विध्वंस करके, और भृगु मिले जो मेन पुरोहित थे, उनका दाढ़ी और मूछ सब नोच लिया, और नोच नाच कर इस तरह से सब लौट कर आ गए। यज्ञ और यज्ञ कराने वाले सबको नष्ट कर दिया। देखो ऐसे यज्ञ का यही परिणाम होता है। जिस यज्ञ में शिव का भाग न हो, शिव माने कल्याण, जो यज्ञ कल्याण की भावना से नहीं किया जाता हो, अहंकार और दिखावा की भावना से किया जाता हो, या किसी का अहित करने के भाव से किया जाता हो, वह ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो यज्ञ में शिव का भाग होना माने कल्याण का उद्देश्य होना चाहिए। लोक मंगल और अपना मंगल दोनों उद्देश्य छुपा। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, इस यज्ञ में कल्याण नहीं था। और इस तरह से इसका जो अंतिम परिणति हुई इस रूप में हुई कि यज्ञ कराने वाला भी नष्ट हो गया। तो जिस यज्ञ में दूसरों को अहित करना उद्देश्य होता है, तो वह यज्ञ तो यज्ञ है ही नहीं, वो नाम मात्र का यज्ञ है, और कराने वाला भी कभी ना कभी नष्ट हो जाता है। तो जब भी यज्ञ कराओ कल्याण की भावना लेकर करो। अब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान शिव का कोप पता नहीं है क्या करेंगे, कहीं तांडव न शुरू कर दें, आज ही प्रलय न शुरू हो जाए, सृष्टि सब बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा ने बड़ी मुश्किल से तो सृष्टि थोड़ी आगे बढ़ाई थी, और शिव का तांडव कहीं वो भी नष्ट भ्रष्ट न कर दे इस वाटिका को। तो विष्णु ब्रह्मा देवता सब कैलाश आते हैं, और कैलाश आकर भगवान शिव की दिव्य स्तुति प्रारंभ करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम
भाजो मुनयश्च तत्त्वतम् विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा स्वास्वतन्त्रकौपायं विधिष्वेत्। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्वातन्त्रस्य कौपायं विधिष्यते स इत्याविदिश्य सुरानन्दजस्यते समन्वितः पितृभिः प्रजिष्यते। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा कि आप लोग क्यों स्तुति कर रहे हैं, बताइए। भगवान विष्णु आगे हुए, बोले कि भगवान आप तो करुणा अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। भगवान अब आप शांत हो जाइए, दक्ष के यज्ञ को संपन्न होने दीजिए प्रभु, नहीं तो जगत का बड़ा अनिष्ट हो जाएगा अगर आप कोप शांत नहीं करते हैं तो। भगवान शिव ने कहा कि मैंने कहाँ कुछ किया है, दक्ष के कर्मों ने ही उसको ऐसा किया। थोड़ा अहंकार उसका बढ़ गया था, मैंने थोड़ा पाठ पढ़ा दिया, जाइए आप लोग यज्ञ कराइए। लेकिन भगवान यज्ञ कैसे होगा, जो यजमान है उसका सिर नहीं है, जल चुका है। अपने गणों को आदेश दिया कोई सिर लेकर आओ, तो एक बकरा मिल गया, तो उसी का सिर हुआ कि इसी को लगा दो उसको। बहुत मैं करता था ना, तो बकरा भी मैं करता है, तब यही करता रहे। हुआ कि भगवान ने जो मुख्य पुरोहित थे भृगु जी, जिनको डबल दक्षिणा दी जाती है मुख्य पुरोहित, तो इनका दाढ़ी मूछ नोच लिया था तो डबल दक्षिणा दे दिया था ना उन लोगों ने। बोले इनका भी कुछ कर दें, बोले कि इनका दाढ़ी मूछ कहाँ से लाया जाए, बकरे का ही दाढ़ी मूछ लगा दो। तो भग देवता इनकी आंखें निकाल लिया, बोले मित्र की आंखों से देखा कर। ये पूषा देवता इनका दांत तोड़ दिया है मारकर वीरभद्र ने, बोले पीसा हुआ अन्न खाया करे आज से। मैंने दिया कि कुछ नहीं, गोलमाल कुल करके सबको। अब देवता वहां से जल्दी भागे, जय हो करते हुए कि फिर कहीं नाराज ना हो जाए भोलेनाथ। बड़ी भोले भाले हैं ना, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए नाम है भोले बाबा। छड़े रुष्टम छड़े तुष्टम, रुष्टम तुष्टम छड़े छड़े। आप थोड़ी सी प्रार्थना कर दो, खुश भी हो जाते हैं। कामदेव को जला दिया और रति रोने लगी तो खुश भी हो गए, फिर ऐसे सरल है। इसीलिए सभी इनको प्रिय है, सबको ये सब इनको प्रिय हैं और ये भी सबको प्रेम करते हैं। दोनों तरफ से बात बनती है ना। शिव को सभी प्रिय हैं,
इसीलिए अपनी बारात में सबको निमंत्रण दिया। शिव बारात में ऐसा निमंत्रण आज तक किसी ने नहीं दिया। भूत प्रेत मलेक्ष जिसको कोई नहीं बुलाता, यहाँ तक और बांधते हैं कि ये ना आवे। पंडित जी लोग पहले से कुल मंत्र से, राम की बारात निकली है लेकिन उसमें भले लोग केवल गए, लेकिन शिव की बारात पूरा ब्रह्मांड जा रहा है। सब हमारे ही तो हैं, ये भी अपने ही हैं बेचारे, जिनको आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ भेजे, नाचही गावही गीत भूत परम तरंगी भूत। इतने तरंगाई थे कि आज ऐसा कभी सौभाग्य मिला है न मिलेगा आगे। इसलिए विश्वनाथ है, तो सबको प्रेम करते हैं और सभी उनको प्रेम करते हैं। अब इस तरह से खुश हो गए हैं और भेजे कि यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे ही चेतना आई दक्ष में, बकरे का मुंह, अब लगा है स्तुति करने। वो अहंकार का सिर तो जल गया था ना, अब शुद्ध बुद्धि हो गई थी और लगा है स्तुति करने की, भगवान आपने जो किया है आशुतोष ठीक ही किया है। मैं अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ मान रखा था, लेकिन मैं अपने को प्रजापति क्या बना दिया था ब्रह्मा जी ने, मैं अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। आपने ठीक ही किया कि उस अहंकार के सिर को नष्ट कर दिया। भगवान अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, बार बार नमन कर रहा है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरण दीन जन जानी। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फिर प्रसन्न हो गए दक्ष पर और भक्त हो जाते हैं अब दक्ष। यज्ञ हुआ, जैसे तैसे कुल संपन्न हो गया। भोलेनाथ फिर आ गए कैलाश, लेकिन बड़े एकाकी हो गए। हम सती नहीं है, सती से बहुत प्रेम करते थे। एकाकी जीवन, अपने आप मौन रहने लगे। पूरा हिमालय प्रशांत हो गया। शिव का वो कौतुकी रूप समाप्त हो गया। शिव का ध्यानस्थ रूप, कभी कुछ विशेष गणों को लेकर कभी कभी और एकांत में चले जाएं, बस कोई मिलने भी नहीं आ सकता, और एकांत में बस पड़े रहते थे। अपने सहज स्वरूप को संभालकर समाधि में डूबे रहते थे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड। इस तरह से अकेले दिन व्यतीत करने लगे। इधर ब्रह्मा जी की सृष्टि आगे बढ़ रही है। नुकसान हुआ तो भोलेनाथ का, यहाँ सब फल फूल रहे हैं, और गृहस्थी उजड़ी तो भोले वाले लोग बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं। तो आगे फिर ये तो पुत्रियों की कथा बताया ना, मनुष्य शत्रुपा की तीनों की। अब पुत्रों की कथा में, प्रियव्रत और उतानपाद की कथा में, उतानपाद की कथा थोड़ी देर में आप सुन लें। उतानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से एक पुत्र हुए ध्रुव, और सुरुचि से उत्तम। तो छोटी पत्नी में थोड़ा आसक्त था राजा। देखो, उतानपाद जीव को ही कहा जाता है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो सिर नीचे होता है, मतलब पैर ऊपर, जन्म लेता है ना तो सिर पहले आता है। उतानपाद जिसका पैर ऊपर उठा हुआ है, यानी जीव जो गर्भवास में लटका हुआ है। और इसके पास सुनीति और सुरुचि दो है। सुनीति माने धर्म, और सुरुचि माने मन के हिसाब से चलना, अपनी रुचि के हिसाब से। और सुनीति माने धर्म के अनुसार चलना। सुंदर नीति को ही धर्म कहा जाता है। ध्रुवा नीति मतिर्ममा, गीता में भगवान कहा ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति। ध्रुवा नीति माने अचल नीति, अचल नीति को ही धर्म कहा जाता है। सांसारिक नीति माने सचल नीति, ये बदलते रहते, ये संविधान में संशोधन होते रहते। लेकिन अचल नीति जो धर्म है उसमें संशोधन नहीं होता, वो शाश्वत इटर्नल है।
तो इससे जो उत्पन्न होंगे वो ध्रुव, ध्रुव माने अचल, परमात्मा अचल है और उनका मार्ग भी अचल है। तो यह जो धर्म का पालन करता है उससे अचल परमात्मा की प्राप्ति होती, अचल धाम की प्राप्ति होती। और जो मन के हिसाब से चलेगा, रुचि के हिसाब से, तो रुचि के हिसाब से चलोगे तो मन कहेगा जो जो उत्तम है हमें दे दो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों को पाना चाहता है, यही मांगता रहेगा, हमेशा परेशान करता रहेगा। तो अगर आप सुरुचि में आसक्त हो गए, मन के हिसाब से चलने लगे, तो फिर कष्ट मिलेगा। एक समय की बात थी कि अपने उत्तम को लेकर गोद में राजा खिला रहा था, ध्रुव आए। ध्रुव भी पिता के गोद में चढ़ना चाहे, लेकिन पिता तो कुछ नहीं बोल रहा है, ध्रुव गोद में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन जो छोटी माँ है वह लक्ष्य करके बोलने लगी, ऐ बालक, तुम उस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम इतनी सौभाग्यशालिनी माँ से उत्पन्न नहीं हुए हो। अगर बहुत गोद में बैठने का, राजा के गोद में बैठने का शौक है तो तुम भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वर मांगो कि मैं माँ सुरुचि के माध्यम से पैदा हूं, तब तुम इस सौभाग्य प्राप्त कर सकते। ऐसी कठोर वाणी। पिता की तरफ देखा ध्रुव ने, पिता भी चुप रहे। बहुत जोरू के गुलाम थे, आज की भाषा में क्या बोला जाए, जोरू का गुलाम, मैंने चुप रहा भय से। और ध्रुव चल दिए वहां से। और माँ सुनीति को यह बात खबर लग चुकी थी कि अपमानित हो गया है, बालक आ रहा है, लंबी लंबी सांस लेते हुए जैसे कोई नाग को कोई डंडा मार दे, और फुफकारता हुआ आ रहा है और जली कटी सुना रहा है छोटी माँ को। लेकिन माँ, बड़ी माँ ने कहा, ना माम अमंगलम तात, अमंगल मत बोलो पुत्र। माँ ने जो कुछ भी कहा, चलो माँ है, लेकिन बहुत कुछ बातें ठीक भी कही है। माँ ने यही तो कहा ना कि जो कुछ भी चाहिए तुम भगवान की आराधना करो और भगवान से मांगो, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो ठीक माँ ने बोला है। तुम इतने सौभाग्यशालिनी माँ से नहीं प्रकट हुए हो पुत्र, तो तुझे जो भी चाहिए भगवान की आराधना करो। ठीक ध्रुव को भी यह बात जम गई, माँ को प्रणाम किया और चल पड़ते हैं। और माँ विदा कर गई। धन्य है ऐसी माँ, ऐसी माँ जिसके बाद दोबारा माँ बनाने की जरूरत न पड़े। और चल पड़ी, ध्रुव चल पड़े, जंगल के मार्ग से गुजर रहे हैं, तब तक देवर्षि नारद सामने प्रकट हो गए। ऐसे चेले ढूंढा करते हैं नारद। चेला मुड़ने में बड़े तेज हैं, लेकिन बड़े ठोक पीट कर लेते हैं। जब प्रबल वैराग्य हो अंदर, प्रभु की प्रबल प्यास से जा रहा, रास्ते में मिल गए तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया संत देखकर। तो नारद जी अंदर से खुश हुए, हाँ संत को प्रणाम कर रहा है मतलब ठीक है, भगवान के रास्ते पर ठीक जा रहा है। संत को ही सम्मान नहीं करेगा तो भगवान से क्या खाक प्रेम कर पाएगा। तो पहली दृष्टि इसकी जो सीढ़ी है ठीक है, लेकिन कुछ और परीक्षा लेना चाह रहे हैं। बोले कि बेटे कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, जंगल में भगवान को पुकारूंगा, जाकर सिंहासन मांगूंगा। नारद जी हंसने लगे, बोले अरे पहली बात तो जंगल में भगवान नहीं बैठे हुए हैं, वहां शेर भालू सब हैं, तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। और अरे बालक का मान क्या, अपमान क्या, बेटे लौट जाओ, घर लौट जाओ। घर में 4 बार 5 बार खाते हो, वहां तो खाने को भी कुछ नहीं है। जंगल में भगवान नहीं बैठे, और खाने वाले मिल जाएंगे तुझे वहां बहुत, तुझे खाने को वहां नहीं मिलेगा, तो लौट जाओ। अपमान मान क्या बच्चों का। ध्रुव थोड़े रोष में आ गए, बोले महाराज मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी थी, आप खुद ही आकर सलाह दे रहे हो, बिन मांगे सलाह। तो यदि मेरे मार्ग में सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए कृपा करके। बस नारद जी प्रसन्न हो गए, एकदम फिट सही है, ये हिलने वाला नहीं है। बोले बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, जाओ मैं सहयोगी बनूंगा तुझे, मैं वह विधि भी बताऊंगा। और वहीं पर दीक्षा दे दिया 12 मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुछ विधियां बताई, प्रणाम किए पुनः नारद जी को और चल देते हैं। ध्रुव मथुरा में आ गए, यमुना के किनारे, और आराधना प्रारंभ हो जाती है। आज भी ध्रुव टीला है कहते हैं, और है ना, दर्शन किए हैं, हाँ। तो प्रारंभ हो जाती है साधना, लेकिन अद्भुत साधना, जो फल गिर जाए पेड़ से अपने आप पक पुक के, बेर के, कैत के, जामुन के, उसी को चुन चुन कर खाते थे 3 दिन पर वो भी। और भगवान की पुकार हृदय से चलती रही, उस मंत्र के द्वारा भगवान को पुकारे, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। अब फल खाना भी छोड़ दिए, पत्ते खाकर, वो भी जो पत्ते झड़ जाएं, और 6-6 दिन पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जल पीकर 9 दिन पर केवल जल पिए। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना प्रारंभ, जल पीना भी छोड़ दिए। वासुदेवाय। 12 दिन के अंतराल पर सिर्फ एक बार वायु भक्षण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 5वां महीना प्रारंभ हो गया। वासुदेवाय। योग की समस्त भूमिकाएं जमती चली गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम सिद्ध हो गया। धारणा में प्रवेश कर गए। प्रत्याहार भी सिद्ध हो गया। वासुदेवाय। और ओम नमो भगवते 6ठा महीना प्रारंभ हुआ तो वायु भक्षण भी छोड़ दिए और हृदय में भगवान की धारणा किए। प्राणायाम सिद्ध हो गया। ओम नमो भगवते और ऐसी भावना करते हैं कि सब जगह परमात्मा व्याप्त है। और ऐसी भावना करते ही श्वास भी अब नहीं ले रहे, तो समष्टिगत श्वास रुक गया। ओम नमो पूरे समष्टि को घुटन होने लगा, क्योंकि ऐसी भावना की है कि वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के पास सभी स्तुति करने लगे देवता। भगवान ने कहा ध्यान, सबका घुटन होने लगा, सबको ये धारणा की सिद्धि का परिणाम आ गया। समष्टिगत श्वास रुक गया। और भगवान ने कहा कि ये ध्रुव की साधना का परिणाम है, मैं जल्दी समाधान कर दूंगा, आप लोग चिंता न करो। और हृदय में जो भगवान के स्वरूप को देख रहे थे, अचानक भगवान वहां से लुप्त हो गए। अकुलाक और आंखें खोला तो सामने देखा ध्रुव ने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए श्रीहरि के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। और ध्रुव भगवान को देखने लगे, भगवान भी ध्रुव जी को देख रहे हैं। और कई मिनट बीत गए, चुप हैं दोनों, क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं थी। स्तुति करें कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। तो भगवान ने कपोल से शंख को स्पर्श करा दिया, समस्त वेद अवतरित हो गया, प्रकट हो गया भीतर से। ज्ञान हमारे भीतर छुपा हुआ, उसको प्रकट करना होता। भगवान ने शंख से प्रकट कर दिया और हाथ जुड़ गए, दिव्य स्तुति प्रारंभ हो जाती है ध्रुव जी की। और ध्रुव जी ने कहने लगे, यह सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान, जिस परमात्मा से यह जगत उत्पन्न, पालन और लय को प्राप्त होता है और सारा चराचर जगत चल रहा है, थोड़ी बहुत जो चेतना दिख रही है आप ही का अंश है प्रभु। उसी परमात्मा ने मेरी इंद्रियों में भी इतनी ताकत दी कि मैं ऐसी कठोर साधना कर पाया। भगवान, दुनिया को देखने में जरूर लग रहा होगा कि मैं बहुत कष्ट में रहा होऊंगा, लेकिन इन 6 महीनों में जो मुझे आनंद आया वो तो कभी नहीं आया था। लेकिन यह शक्ति प्रभु आप ही ने दी।
आप ही के उस कृपा शक्ति ने ये साधना करा ली, नहीं तो मेरे में ऐसा कहाँ था। और भगवान एक बात और है, एक इच्छा अभी भी बाकी रह गई, सिंहासन वाली इच्छा। और भगवान जैसे माँ गाय बछड़े को पैदा करती है और उसमें बहुत सी गंदगी लगी रहती है, तो माँ चाट चाट कर साफ कर दे, तो मेरे इस सिंहासन रूपी गंदगी को भी आप ही साफ कर सकते हैं। हे प्रभु, आप तो माँ के समान। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं अपने भक्त को सब कुछ देता हूँ, लोक भी देता हूँ और प्रलोक भी देता हूँ, मैं दूंगा, मैं सिंहासन भी दूंगा तुझे। जाओ, बहुत काल तक राज्य करोगे और फिर मेरे धाम को चले आओगे। तेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, अचल हो जाएगा। और इतना आश्वासन देते हुए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ध्रुव जी लौट रहे हैं अपने राज्य को। इधर नारद जी पहले आकर सूचना दे दिए उतानपाद को। उतानपाद बड़े ग्लानि में भरे हुए। ध्रुव जी जैसे ही आए, उतानपाद बाहर जाकर स्वागत किया जाकर, और लेकिन पिता को संभाल लिया। चरणों में गिरना चाहते थे पिता क्षमा मांगने, लेकिन पिता को संभाल लिया। अब किसी के प्रति मन में ग्लानि, राग द्वेष नहीं। फिर छोटी माँ के पास पहले गए, वो तो बहुत ग्लानि से भरी हुई थी। माँ को प्रणाम किया, बोला कि माँ, तुम्हारा वह कठोर वचन तो मेरे लिए अमृत हो गया, अगर नहीं ऐसा बोली होती तो मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी। तो माँ को प्रणाम किए, ग्लानि दूर कर दी। फिर अपनी माँ के पास गए। माँ जब देखी अपने पुत्र को तो छाती से दूध झड़ने लगे और आंखों से अश्रु झड़ने लगे, जैसे अभिषेक हो गया ध्रुव जी का, और गले से लगा ली। और इस तरह से वैराग्य हो गया उतानपाद को। राज्य से वे चले जाते हैं, राज्य अभिषिक्त करके ध्रुव जी को वे जंगल में तपस्या करने लगे। और ध्रुव जी राजा बने हैं और अपने छोटे भाई जो उत्तम हैं, दोनों बड़े सुंदर राज्य कर रहे हैं। एक बार यक्षों ने फिर उत्तम को मार डाला है, यक्षों पर चढ़ाई कर दिया। मनु इत्यादि ने आकर मना किया, समझाया, तो फिर मान जाते हैं ध्रुव जी। और अंत में बहुत हजारों वर्षों तक राज्य करके और परम धाम को जाने लगे। माँ सहित दोनों ही मुक्त हो गए। ध्रुव स गलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। इस तरह से ध्रुव की कथा। और नारद जी अपने मुख से गा गा कर बीड़ा के तान पर पूरे जगत को सुनाने लगे, पूरे पृथ्वी में गाने लगे। देखो ध्रुव जी मात्र 6 महीने में भगवान को पा गए। तो लोग पूछे, महाराज कैसे पा गए? ऐसा कौन गुरु परमहंस मिल गया इतना बड़ा? कि गुरु की भी सहयोग होगा ना। उनको इतना बड़ा गुरु कौन मिल गया जो इतनी जल्दी साधना पार कर गए? गुरु कौन थे? तो बोले मैं ही था। मैंने गुरु को भी अच्छा लग रहा है ऐसा शिष्य पाकर। तो इस तरह से ध्रुव की कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा अंग हुए, बहुत अच्छे, लेकिन उनका पुत्र जो बेन हुआ वो बड़ा दुष्ट राजा हुआ। ऋषियों ने हुंकार करके मार डाला, क्योंकि अन्याय से भर गई पूरी धरती। फिर लेकिन बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा? तो फिर भुजाओं का मंथन किया, तो उससे भगवान पृथु का जन्म हुआ। पृथु भी 24 अवतारों में आते हैं। बोलिए पृथु भगवान की जय। लेकिन जब आए तो सारी धरती कंगाल हो गई थी, क्योंकि दुष्ट राजा जब आते हैं तो धरती गरीब हो जाती है। कुछ भी नहीं था, प्रजा भूखों मर रही थी। पृथ्वी पर कोप किया, गाय का भेष धारण करके भागने लगी, पीछा किया पृथु ने, और फिर गाय क्षमा मांगने लगी। फिर दोहन किया, उसे सब धन धान्य संपन्न पृथ्वी पुनः हो गई। इसीलिए उस पृथु के नाम पर इस पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है। इस धरती का एक नाम पड़ा पृथ्वी। और बहुत सुंदर उन्होंने राज्य किया, और बहुत सुंदर राजा के साथ साथ प्रजा को धन धान्य से संपन्न तो किए, लेकिन प्रजा को धर्म से भी अब युक्त करना है। राजा का दोनों काम है, धन युक्त भी कर दें, पेट में अन्न भी हो ठीक से, लेकिन यह पर्याप्त नहीं, फिर धर्म से भी जोड़ा जाए। तो उन्होंने अनेक यज्ञ किया, 99 यज्ञ किया। और 100वां यज्ञ जब करने लगे तो इंद्र डर गया अपना कि हमारा इंद्रासन न मांग ले। लेकिन इंद्रासन से कोई मतलब नहीं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जिमी जानी जड़ा, तिमी सुरपति ही न लाज। और वो घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ का वेश बदलकर साधु वेश में आ गया, फिर पकड़ा गया, फिर घोड़ा छोड़कर फिर उसको क्षमा कर दिया, दोबारा चुरा लिया, फिर पकड़ा गया, लेकिन फिर भी छोड़ देते थे पृथु। और कोप किए इंद्र पर। फिर ब्रह्मा जी आकर समझौता किया कि इसको छोड़ दो, इस इंद्र को मत मारो, क्योंकि यह भयभीत है कि हमारा राज्य न मांग ले। आपको इसके राज्य से कोई लेना देना नहीं, ये अज्ञानी है, जड़ जीव है। और पृथु जी जिसको मिलना है 100 यज्ञ में भी भगवान 101 यज्ञ में भी नहीं मिलेंगे। अगर मिलना होता तो इंद्र को मिल गए होते, क्योंकि इसने 100 यज्ञ करके इंद्र बना है। और मिलना हो
तो 99 यज्ञ में भी मिल जाएंगे, एक यज्ञ में भी मिल जाएंगे, आधा यज्ञ में भी मिल जाएंगे भगवान। इन यज्ञों से कोई मतलब नहीं, इसलिए आप चिंता न करें, इसको छोड़ दें। इस गरीब को ये समझता नहीं कि आप क्या चाहते। फिर इंद्र को छोड़ दिया गया और उस यज्ञ में फिर भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की स्तुति किए हैं, बड़ी सुंदर एक स्तुति किया। स्तुति करने के बाद जो वरदान मांगा ना, वो एक अद्भुत वरदान था जो आज तक शायद ही किसी ने मांगा हो। पृथु ने जब भगवान मांगने को कहे तो बोले कि अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो 10,000 कान दे दो मेरे को, ठीक। तो भगवान बोले कि 10,000 कान क्या करोगे लेकर? बोले 2 कानों से कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही। देखो जो अच्छे श्रोता होते हैं ना, वो तृप्त नहीं होते कथा सुन के। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, बस हूं राम तिनके उर जाके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर होई न पूरे, बसहु राम तिन के उर रूरे, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। तो समुद्रवत हो जाता है उसका कान, और ये कथाएं नदियां अनेक हो जाती हैं। जैसे नदियां निरंतर भर रही हैं, लाखों नदियां समुद्र को, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। तो भक्त का कान जो है ना समुद्रवत हो जाए। तो पृथु कह रहे हैं इन 2 कानों से तृप्ति नहीं मिल रही है कथा सुनने से, तो 10,000 कान दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, लेकिन सोचे कि इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, 10,000 कान इसमें लग जाए, पान के पत्ते की तरह पूरा शरीर। अगर भोले बाबा होते तो वो तो आशुतोष तुम औढ़र रानी तथास्तु। लेकिन भगवान विष्णु थोड़ा विचार किए, इसका स्वरूप भी न बिगड़े और काम भी हो जाए। बोले कि मैं 10,000 कान तो नहीं दूंगा, पर उसी में इतनी शक्ति दे देता हूं, तुम्हारे 2 कानों में ही 10,000 की शक्ति आ जाएगी, तो स्वरूप भी नहीं बिगड़ा। तो फिर एक वरदान मांगते हैं कि प्रभु दूसरी बार मैं वैकुंठ आने के लिए आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो तो मुझे आना ही है, वो तो मेरे पिता का घर है, वो तो मेरा अपना अधिकार है ना, तो वहां तो मुझे आना ही है, उसके लिए अलग से मांगू क्या? जैसे पिता से बेटा मांगे वसीयत की, हमें अपना वसीयत लिख दीजिए, अरे अब तुम्हारा ही है, सब अलग से लिखने की क्या जरूरत है, मांगने की जरूरत भी क्या है, ये तो नियम के आधार है, पिता बिना लिखे भी मर गया तो है ही, तो ये सब नहीं मांगूंगा मैं। भगवान बोले फिर क्या मांगोगे? बोले कि मैं वैकुंठ तो आऊंगा और आपकी सेवा भी करूंगा, सेवा भी अलग से नहीं मांगूंगा, क्योंकि पिता की सेवा तो मेरा अधिकार है करने का, लेकिन लक्ष्मी भी वहां सेवा करती रहेगी, दिक्कतें आ जाएगी, तो वो भी चरण दबा रही है, मैं भी चरण दबाऊंगा, तो हो सकता है कभी कभी खटपट हो जाए। कई बार एक ही गुरु के 2 चेले आपस में बेचारे लड़ जाते हैं सेवा को लेकर, तो लड़ाई अगर हो जाए, हो ही जाएगी कभी ना कभी लक्ष्मी से, तो आप ये वरदान दो कि आप मेरा पक्ष लोगे। ऐसा वरदान। भगवान भी हंसने लगे, बोले कि ठीक है जाओ तथास्तु। मतलब अजीब अजीब कुल भक्त हुए ऐसे ऐसे भागवत में। तो इतना खैर आश्वासन देते हुए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बहुत काल तक और राज्य किए हैं, सुंदर पृथ्वी पर वातावरण छा गया और अंत में अंतर ध्यान हो जाते हैं। इनकी भी गणना 24 अवतारों में होती है। इसी वंश में आगे चलकर एक पुरंजन होते हैं, पुरंजनोपाख्यान आता है। वो बहुत से यज्ञ किया पुरंजन ने, यज्ञ करता था, पशुओं को मारता था, आहुति देता था पशुओं की। नारद जी आए और देखे कि ये तो 99 कर चुका था, उसमें अनेक पशुओं को मार चुका था। किसी ने बता दिया था वेदों का जैसा तैसा अर्थ निकाल कर, और वो बेचारा स्वर्ग पाने के लिए। नारद जी देखे कि अज्ञानी, क्योंकि मनुष्य अपना स्वार्थ बस कुछ भी निकाल लेता है, मैंने अधर्म को भी धर्म मान लेगा। जिसे यहाँ बलि चढ़ा देते ना बकरे की, मुसलमान है तो कुर्बानी देंगे, ऊंट गाय सब काटते चले जाते हैं, बड़ी प्रेम से काटते हैं, और धर्म के नाम से जोड़ दिया। लेकिन इतना नालायक मनुष्य, इतना मैंने एक तरह से अंदर से बेईमान है, ये भी नहीं कहता कि हमें खाने का स्वाद आ रहा है इसलिए मैं पशुओं को मार रहा।
इतना भी कह दो तो ईमानदार हो जाए, अल्लाह के दृष्टि में तुम सम्मानित हो जाओ। चलो प्रामाणिकता से कह तो रहा है, हम स्वाद बस खा रहे, तुम ऊँटों को काट रहे हो, गायों को बेरहमी से रेत कर काट रहे हो। तुम नालायक कहते हो कि मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं बकरीद मना रहा हूँ। धर्म को उससे न जोड़ो, तुम अपने स्वार्थ को स्वीकार करो। जैसे तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ऐसे ही तुम जीवा के भी गुलाम हो, तो अपनी बात स्वीकार करो। या तुम्हारे पास खाने का अन्न नहीं है तो तुम इस मांस भक्षण किए बगैर तुम रह नहीं सकते, तुम उसको जोड़ते क्यों हो वहां से? ये पाजीपना है, ये बहुत नालायकपना है। लेकिन धर्म के नाम पर ऐसे बहुत आडंबर चले, क्योंकि उन देशों में कोई कहे कि तू ना खाओ तो जो कहेगा उसी को खा जाएंगे। पहले वहां की मजबूरी देखो, वो ऊँट ना खाए तो कैसे काम चले? वहाँ सब्जी पाई जा रही हरी हरी, आज पेट्रोलियम थोड़ा मिल गया, हटा दो थोड़ा सा, तो पहले का अरब देखो धधकता हुआ रेगिस्तान। जड़ बुद्धि के लोग, हिंसक, लड़ाकू, और कोई उपाय नहीं, हिंसक बन ही जाएंगे। पेट नहीं भरेगा तो लुटेरा बनोगे, और क्या करोगे? तो खैर, कहने का मतलब तुम जैसा हो, लेकिन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लो। या हिंदू धर्म में ही जो खाते हैं तो खाते हो तो स्वीकार करो कि मुझे खाने का मन हो रहा है। तुम अलग से क्यों जोड़ रहे हो कि देवी को प्रसन्न कर रहा हूं? इस बेवकूफी से तुम धर्म के नाम पर अलग से एक आडंबर क्यों खड़ा कर दिया? अपनी कमी को या तो स्वीकार करे, कहने का मतलब यही ये कर रहा था यह राजा। तो नारद जी गए और बोले कि राजन, तुम ये जो कर्म कर रहे हो, इतने पशुओं को मार रहे हो, क्या तुझे इससे आनंद की प्राप्ति हो रही है? तुमने कभी विचार किया? बोले कि मैं तो ऐसा सब सोचा ही नहीं, मैं तो मुझे तो 100 यज्ञ केवल दिखाई पड़ रहा है कि मैं कर लूंगा और शांति को प्राप्त हो जाऊंगा, स्वर्ग को पा लूंगा। बोले कि राजन, तुम्हें किसने ऐसा गलत उपदेश दे दिया है? देख, आकाश में सारे पशुकुल खड़े हैं और तुझे सब दंडित। कर्म की प्रतिक्रिया होगी, यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यहाँ न्यायिक विधान है ईश्वर का। तुमने किसी जीव को तड़पा कर काटा है और उसका तुम्हें दंड नहीं भोगना होगा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम्हारा गला काटा जाए तो अपने अनुभव को देखो कैसा हो रहा है, तुम उसमें भी घुस कर देखो उससे कैसा अनुभव हो रहा है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, द लॉ ऑफ रिवर्स एक्शन, इससे बच नहीं सकते। ईश्वर का यह एकदम न्यायिक विधान है। आपने जितने जीवों को कष्ट दिया तुझे भोगना ही पड़ेगा, उसके बचने का कोई उपाय नहीं। फिर नारद जी एक कहानी सुनाए, एक पुरंजनोपाख्यान। 2 मिनट में सुन ले, फिर कथा को मैं पूरी कर रहा हूँ, समय हो गया है। मैंने पुरंजनोपाख्यान, तेरे जैसा एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन, और उसका एक सखा था, उसका नाम था विज्ञात। अपने सखा से बिछुड़ गया और जंगल में विहार करने के लिए निकल पड़ा। भूखा प्यासा है, एक महल दिखाई पड़ा जिसमें 9 द्वार थे। 9 द्वारे पूरे दे, यही शरीर है। परमात्मा ही अभिज्ञात तो सखा है, और उससे जीव बिछड़ गया, विषयों में विहार करने लगा। 9 द्वार रूपी शरीर में प्रविष्ट कर गया। यहाँ जाकर देखा कि एक कन्या है जिसका नाम है प्रमदा। ये प्रमदा माने बुद्धि, और उसकी 10 सेविकाएं हैं। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां। और उससे परिचय पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, किस कुल खानदान से आती हो? तो बोली कि मुझे अपने माता पिता का पता नहीं, पर मैं एक अच्छे वर की तलाश में हूं। तो पाणी ग्रहण कर लिया, मैंने विवाह हो गया। जीवात्मा का बुद्धि से तादात्म्य हो गया। अब जीवात्मा है सच्चित आनंद स्वरूप और बुद्धि है जड़, लेकिन जब तादात्म्य हो जाता है तो अपने को वही मान लेता है। अब बुद्धि दुखी होगी, सुखी होगी तो अपने को दुखी सुखी मानेगा। एक 5 फन वाला नाग है जो उस नगर की सुरक्षा करता है। 5 प्राणी है, वो 5 फन के नाग है। और इस तरह से विवाह हो गया। अब उसके सुख में सुखी हो, उसके दुख में दुखी होता था। इसी बीच एक बार चंडवेग नामक एक राजा ने चढ़ाई कर दिया पुरंजन के उस राज्य पर। ये चंडवेग माने काल। उसकी 365 दास दासियां थी। ये दिन और रात है, यही 365 होता है ना वर्ष के, दिन रात। यही काल ये सैनिक है, उसकी सेवक सेविकाएं हैं। वो सब आक्रमण कर दिए। साथ में उसकी एक दासी थी जरा माने बुढ़ापा, और उसका एक मंत्री था प्रज्वात माने रोग। तो प्रज्वात, जरा और 365 दास दासियों सबको लेकर चढ़ाई कर दिया। मतलब इस नगर पर इस तरह से धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है ना। मैंने जरा ने आक्रमण किया, फिर रोग ने आक्रमण किया प्रज्वात ने, और फिर ये दिन रात हमें काट रहा है, समय नष्ट होता जा रहा है, हमारा शरीर छीड़ होता चला जा रहा है।
और लेकिन पंच फण का जो नाग था ना, वो लड़ता रहा सैनिकों से, मैंने पंच प्राण संघर्ष करते रहता। लेकिन कब तक? एक दिन वो हारेगा ही, हार गया। नाग जब मारा गया तब इधर इसके राज्य को जीत लिया, सब कुछ छीन लिया इसकी पत्नी को, और उसी में इसका शरीर छूट गया पुरंजन का, और स्त्री का चिंतन करते करते स्त्री योनि में चला गया, नाम पड़ गया पुरंजनी। फिर एक राजा से इसका विवाह हो गया और इसके कई पुत्र पुत्रियां हो गई, और पता चला कि पति मर गया तो सती बनने जा रही थी पुरंजनी। तो चिता पर शव रखा हुआ है पति का, राजा का, और ये भी सती होने के लिए खड़ी है, रो रही है। तब तक वो अभिज्ञात सखा जो था ढूंढता हुआ आ गया और इसके कंधे पर हाथ रखा, बोला कि अरे तुम कौन हो? तो वह बोला कि मैं तो पुरंजनी हूँ। बोले कि नहीं, तू पुरंजन है ना पुरंजनी, देख ध्यान से मेरी तरफ, तू मेरा सखा है, तो सच्चित आनंद स्वरूप दिव्य आत्मा। फिर उसको स्मृति आ जाती है और इस तरह से फिर अपने सखा के साथ, अभिज्ञात के साथ चला जाता है। राजन, इसी तरह से तुम्हारी भी दशा है, तुम भी इस नवपूर्व वाले इस घर में बंधे हुए हो, और ठीक से साधना करो, तुम भटक गए हो, शास्त्र का गलत अर्थ समझ गए हो, और अपने जीवन को धन्य करो। इस तरह से उसको उपदेश देते हुए और नारद जी चले जाते हैं। फिर वो राजा साधना करके यज्ञ बंद कर दिया, वो गलत यज्ञ, और भगवान की आराधना में लग गया। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, आप जप यज्ञ करें, इस यज्ञ में डूब गया और भगवान को प्राप्त हो गया। फिर प्रचेताओं का भी उद्धार किया है इस तरह से नारद जी ने, और इस तरह से चतुर्थ स्कंद की कथा यहाँ पूरी होती है। कल से पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ हो जाएगी, और कल की कथा में पंचम स्कंद में जैसे प्रियव्रत की कथा आएगी, जिसमें फिर ऋषभ देव और जड़भरत की कथा आएगी। छठे स्कंद में अजामिल उद्धार की कथा आएगी, वृतासुर की कथा आएगी। सातवें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद की कथा आएगी। सातवें स्कंद में, आठवें स्कंद में गजग्राह की कथा आएगी। समुद्र श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, सारे बोलो, पापियों को पाप से तरती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। माना से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मैं जानूं। चलिया दिल क्यों लगाया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथास्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक।